हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस। माई सेल्फ उत्कलिका और आज का हमारा टॉपिक है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये हमारा पार्ट 5 है पीरियोडिक टेबल का। तो चलिए भाई, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं सोचो तो? हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैलेंसी, राइट? वैलेंसी हम पढ़ चुके हैं। जो कैरेक्टर्स था वैलेंसी और एटॉमिक साइज, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो चलो, मेटेलिक कैरेक्टर होता है क्या है बच्चों? ऐसा बोलो कि ये जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, ये कुछ मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, ये मेटेलिक कैरेक्टर मेटल को ही रिलेट करता है ना। जो भी मेटल का कैरेक्टर होगा, जो भी मेटल का कैरेक्टर होगा, उसको हम बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? जो एक मेटल का कैरेक्टर होता है। और मेटल का कैरेक्टर क्या होता है भाई? मेटल का कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? मेटल का कैरेक्टर होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करेगा, उसका वो कैरेक्टर होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो हम कंसिडर करते हैं मेटल्स के अंदर। हम फर्स्ट पार्ट में ये बोल चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ चुके हैं। तो मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है अकॉर्डिंग टू एन एटम। तो देखो, मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट पार्ट क्या आ गया ना? मेटल्स अगर होगा, अगर वो मेटल्स है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा। नाउ इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा ना। अच्छा, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है भाई सेकंड पॉइंट? मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स क्या करते हैं बच्चों? ना डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। क्यों डोनेट करते हैं भाई? स्टेबल होने के लिए, राइट? क्यों? स्टेबल होने के लिए। कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर एक्सेप्ट करता है या फिर डोनेट करता है या फिर हमें लूज करता है। चलो नाउ एंड फ्रॉम पॉजिटिव आयंस। देखो, हम जो स्ट्रक्चर पढ़े थे एटम का जो स्ट्रक्चर पढ़े थे, यहाँ पे सोच लो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना? लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? सपोज ये 2, 8, 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्मेशन कर जाएगा? 2 और 8, 2 और 8 रहेगा। तो 2 और 8 क्या होता है भाई? स्टेबल होता है। 2 और 8 क्या होता है? स्टेबल होता है। जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन का क्या है भाई? चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो अगर किसी चीज से नेगेटिव हम हटाते हैं तो वो किस तरफ बढ़ रहा है? पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। और हम ये बोलते क्यों हैं? देखो, न्यूक्लियस का हम चार्ज कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होता है या फिर न्यूट्रॉन्स होता है, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब ना उसको निकाल सकते ना ऐड कर सकते हैं। चलो, तो न्यूक्लियस में अगर ये सोडियम है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे ना। न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा भाई? 11 प्रोटॉन होगा। तो सोच लो, न्यूक्लियस में क्या है अभी? 11 प्रोटॉन है। कहाँ पे? सोडियम के एटम में। सोडियम के एटम में न्यूक्लियस का क्या होता है? न्यूक्लियस में कितने होते हैं ना? 11 क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है। कितने होते हैं? 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो 11 प्रोटॉन्स क्या करेगा? अगर कोई ये सोडियम एटम ये क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, -1। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है, वो क्या हो जा रहा है? Na+ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है भाई? Na+। इसको हम Na+ क्यों बोलते हैं? सोचो, देखो, ये Na जो है, फर्स्ट क्या था? 11 प्रोटॉन इसके अंदर था और 11 क्या था? इलेक्ट्रॉन था। 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन था। तो देखो, 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन्स है। किसके अंदर भाई? सोडियम के अंदर। सोडियम के अंदर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 11 प्रोटॉन्स है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, ये 2, 8, 1 से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है,
तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा 2 और 8, मतलब दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा भाई? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गए, ये सोच लो कोई 10 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, पर प्रोटॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स का नंबर क्या है? प्रोटॉन्स का नंबर अभी भी 11 है। प्रोटॉन्स का नंबर क्या है? अभी भी 11 है, पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो सोच लो ये 10 बड़ा है ना 11 बड़ा है बच्चों? कौन सा वाला बड़ा है? 11 ही तो बड़ा है ना। तो सोचो अभी 11 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, किसका चार्ज बड़ा है? प्रोटॉन्स का चार्ज बड़ा है। इसीलिए जब भी कोई जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, उसका प्रोटॉन्स का नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। प्रोटॉन सेम रहेंगे पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो देखो चेंजेस तो नहीं आ रहा है प्रोटॉन्स में। जैसे कि हम देखें सोडियम में क्या हो रहा है? 11 प्रोटॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद प्रोटॉन्स क्या हो रहा है? प्रोटॉन्स तो 11 ही है, पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? अभी 10 हो गया है। इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 10 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स। जैसे पॉजिटिव चार्ज बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज क्या है? बड़ा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? Na प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Na प्लस। अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा, राइट? Na प्लस क्यों बोलते हैं? अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव आयन, या फिर क्या बोलते हैं? कैटायन, राइट? वैसे ही कोई एटम अगर ये लूज करेगा, राइट? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वैसे ही कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयन या फिर एनायन। ओके, नेगेटिव आयन या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एनायन बोल सकते हैं। ओके, चलो फिर देखो, वैसे ही therefore metals are said to be electropositive। मेटल्स को क्या बोले हम? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोले हम मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोले? क्योंकि मेटल जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 1, 2 या फिर 3। 1, 2 या फिर क्या रहता है? 3 रहता है इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर 1, 2, 3 होगा तो वो क्या करेगा भाई? लूज करेगा। क्या करेगा बच्चों? लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज करेगा वो क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा, राइट? तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? अगर 1, 2, 3 है तो क्या करेगा भाई? वो लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वो क्या कंसिडर हो जाएंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, वैसे ही नॉन मेटल्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो अगर कोई नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा वो खुद क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही हो जाएगा ना। वैसे ही नॉन मेटल्स का है, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या हो जाता है? नॉन मेटल। तो देखो अगर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। कौन सा ऑर्बिट में? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको? नॉन मेटल्स बोलते हैं। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, राइट? और उनका साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अगर कोई सोच लो क्लोरीन है, राइट? क्लोरीन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287 है। 287 है मतलब क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा ये 288 हो जाएगा, राइट? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये Cl-, क्यों भाई? ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? साइन नेगेटिव हो जाएगा। और डोनेट कर रहा है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलो सुन, ये देखो, ये वाले फर्स्ट 3 जो एलिमेंट्स है ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। कैसे पता चलेगा हमें मेटल्स है ना नहीं? अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या हो जाएगा, मेटलॉइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेटलॉइड हो जाएगा। देखो कैसे, अगर देखो कोई कोई एलिमेंट मेटलॉइड होता है, कोई कोई मेटल भी होता है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बनाते हैं। ओके नाउ अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसके आउटर मोस्ट क्या ऑर्बिट में, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये अगर एक्सेप्ट करता है तो वो क्या करता है भाई, ये नॉन मेटल के कैरेक्टर्स है, ये क्या है, नॉन मेटल्स के कैरेक्टर है। वैसे ही अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाए, कहाँ जाए भाई, अक्रॉस द पीरियड अगर हम मूव करते हैं यहां से इस तरफ, राइट, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस द पीरियड अगर हम मूव करते हैं तो क्या होगा भाई, अगर पूछेगा तुम्हें स्टूडेंट्स, देखो सोच लो, अगर तुम्हें मेटेलिक कैरेक्टर क्या है पूछ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है पीरियड में अगर पूछ रहा है, तो तुम क्या करोगे ना, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। वैसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। ओके, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इन द पीरियडिक टेबल। ओके चलो फिर इतना तक तो समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही हमें क्या बोला ना, हाँ ये 3 क्या है, ये 3 नॉन मेटल्स है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, नॉन मेटल्स है। ये क्यों भाई नॉन मेटल है, अभी बोली, ये मेटलॉइड भी हो सकता है, जैसे कि देखो ये मेटलॉइड भी हो सकता है, मेटल्स नॉन मेटल्स भी हो सकता है। कब होगा वो डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट है, जैसे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर ले सकता है किसी एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है, जो हम बोलते हैं, राइट। चलिए, the metallic character decreases and the non-metallic character increases as we move from left to right in a period. Okay, now this is because atomic size decreases, therefore the electrons are not easily released. देखो भाई ये बोल रहा है, देखो अगर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है पीरियड में, जब हम पीरियड में मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट ही करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। डोनेट करने का कोई चांस नहीं है, डोनेट करने का कोई चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है, वो क्या है, स्ट्रांगली बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ, स्ट्रांगली बाउंडेड है। न्यूक्लियस क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है, राइट। तो क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज रेड्यूस हो जाते हैं। तो एटॉमिक साइज अगर न्यूक्लियस रेड्यूस होता है, न्यूक्लियस अगर रेड्यूस करवा देता है एटम्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पास ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे लूज होंगे, वो तो न्यूक्लियस के साथ बाउंड हो गए, न्यूक्लियर चार्ज के साथ बाउंड हो गए हैं। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, लूज नहीं करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट ही करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट करेगा। वैसे ही क्या करता है, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिलीज नहीं करते, क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, राइट। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, देखो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, क्या बोल, कैसे मूव कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही एक 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 सारे में, मतलब सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ग्रुप 1A को बिलोंग करते हैं तो क्या करेगा भाई, हमें पहले भी पता है ग्रुप 1A को अगर बिलोंग करता है तो उसके पूरे वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। तो 1 अगर होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन, सारे में क्या है, 1 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखो पर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव करें, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है ना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स को मैं क्या बोली थी, नहीं ये ऑब्स्टेकल है, क्या है भाई, ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल किस लिए है ना, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके अभी न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच के रखता है, और अभी के लिए क्या है, अगर ऑब्स्टेकल बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज क्या है, दूर दूर भाग रहे हैं। चलो ये अगर दूर दूर भाग रहे हैं, सोच लो, तो ये अपने तरफ तो नहीं खींच रहा है, क्या कर रहा है, भगा रहा है कि
और एक सेल अगर कम हो जाएगा, ये सेल अगर नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, ये क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर है। ये क्या है भाई, मेटेलिक कैरेक्टर है। क्यों ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए हमें क्या हो रहा है, इजी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए इजी हो रहा है। क्यों, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा ना, राइट। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पर इसे एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करने में क्या है, जल्दी है। क्यों जल्दी है भाई, देखो ये क्या है, इसका लेंथ जो एटॉमिक रेडियस है ज्यादा है कंपैरिजन टू द एबव इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऊपर की तरफ हम एटम्स को ले और नीचे की तरफ जो एटम्स है वो क्या है, इंक्रीज इन साइज। अगर इंक्रीज इन साइज तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े थे न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, राइट। एटॉमिक साइज से न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो ये क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घट रहा होगा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी छोड़ने के लिए देखेगा, राइट। तो वैसे ही हम क्या है, लेट्स कंसिडर इन ग्रुप 1 है, क्या है ना, इन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर हम ग्रुप की तरफ कोई भी ग्रुप हो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि 1A में होता है, सभी ग्रुप में 1A से लेके 8A तक, 8A में भी क्या होता है, नंबर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होते जा रहा है। ऐसा सोच लो, ट्राइंगल, वो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, राइट। तो देखो इन ए ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ दिस is because atomic size increases and valence electrons can be easily removed. atomic size जैसे कि increase हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए इजी हो जाएगा, डोनेट करने के लिए इजी हो जाएगा। चलिए तो फिर देखिए नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्टिविटी। क्या आता है भाई, केमिकल रिएक्टिविटी एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। चलो केमिकल रिएक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्टिविटी है ना, देखो केमिकल्स का रिएक्शंस कैसे होता है, राइट। ऐसा ही तो बोलते हैं केमिकल रिएक्टिविटी को, क्या होता है, केमिकल्स का रिएक्शन होता है। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेस। अगर हम मूव कर रहे हैं किस तरफ, पीरियड की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है एंड देन इंक्रीजेस। फर्स्ट क्या, डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। कैसे, देखो ये सोच लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, चलो और क्लोरीन, ये क्या है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स है, सॉरी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। इसका देखो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, देखो ये सोडियम जो है वेरी रिएक्टिव इन नेचर, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर। क्यों भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, इसको लूज करने में ज्यादा मजा आता है, राइट। वैसे ही सिलिकॉन इज लीस्ट रिएक्टिव, सिलिकॉन इज लीस्ट रिएक्टिव। देखो ये सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर देगा, राइट, पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी लूज ही करेगा, ये भी क्या करेगा, लूज करेगा, पर इसको लूज करने में क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। वैसे ही एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इसे और थोड़ा एनर्जी चाहिए। देखो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ना, ये क्यों लूज करते हैं, एनर्जी, राइट, एनर्जी के लिए। तो इसको एनर्जी देंगे, इसको थोड़ा भी एनर्जी दे दोगे ना, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। पर इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एनर्जी दो, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा एनर्जी दो, दो एनर्जी चाहिए। वैसे ही एल्यूमिनियम के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा, 3 एनर्जी चाहिए होगा, मतलब तीनों की तरफ से एनर्जी आए, राइट। तो इसीलिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो सोडियम के लिए तो इजी होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, पर एल्यूमिनियम के लिए डिफिकल्ट होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। वैसे ही सिलिकॉन क्या होगा, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या करेगा, ना वो लूज करेगा ना ही वो एक्सेप्ट करेगा, वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। वैसे ही देख लो
फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फास्फोरस के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देखो, कोई अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वो सोचेगा इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स में दूं, मतलब कितना एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। और ये भी अगर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी क्या चाहिए, एनर्जी लूज करने के लिए चाहिए। वैसे ही सल्फर को क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वेरस क्लोरीन को क्या है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या इजीली ला सकता है, राइट। इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, वेरी रिएक्टिव। तो फर्स्ट क्या आ गया, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव। बीच में कौन होता है, सिलिकॉन, जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते। क्यों भाई, ऐसे अगर आएंगे तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने के लिए इनको दिक्कत हो रहा है। और इधर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का, इलेक्ट्रॉन्स वो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। कैपेसिटी जो है इंक्रीज होता जा रहा है, और इधर क्या है, कैपेसिटी डिक्रीज होता जा रहा है। तो फर्स्ट इट डिक्रीजेस, देन इट इंक्रीजेस। ओके, तो चलो समझ में आ गया होगा सबको। चलिए देखो, केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन आफ्टर द केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीजेस। चलो ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज केमिकल रिएक्टिविटी? द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स याद रखना, इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर केमिकल रिएक्टिविटी हम मेटल्स की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, अगर मेटल्स की बात करें, मेटल्स का कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए। और जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में उसको क्या ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ये लिथियम है, राइट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये देखो, लीस्ट रिएक्टिव कौन, लिथियम। और मोर रिएक्टिव कौन हो जाएगा, फ्रांसियम। क्यों, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा इजीली लूज कर सकता है। ये ज्यादा इजीली क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। सो इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। और केमिकल रिएक्टिविटी किसका इंक्रीज होता है, मेटल्स का। भाई मेटल्स का इंक्रीज होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप वो क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी लूज करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। चलो, तो as we go down the group of metals, the tendency of their atoms to lose electron increases. जो टेंडेंसी है एटम्स का क्या करने का, लूज करने का इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाता है, इंक्रीजेस। हेंस देयर केमिकल रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, समझ में आ गया। तो केमिकल रिएक्टिविटी अगर पीरियड्स में जाएंगे, फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। पर इधर अगर मेटल्स की बात करेंगे तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। चलिए ठीक है। फिर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये देखो, ये तो ग्रुप 1A एलिमेंट्स हो गए। ये अगर हम देखेंगे, ये जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स है जो कि हैलोजेंस है, ये क्या है, हैलोजेंस, राइट। ये हैलोजेंस है। अगर हम हैलोजेंस को कंसिडर करेंगे, वो क्या हो रहा है, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव देन आयोडीन। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव देन आयोडीन। ये क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ये सब किसके अंडर आ रहे हैं, नॉन मेटल्स के अंडर आ रहे हैं। किसके अंडर आ रहे हैं, नॉन मेटल्स के अंडर आ रहे हैं। पर अभी जो इसके ये पढ़ रहे थे, ये किसके अंडर आ रहे थे, मेटल्स के अंडर आ रहे थे, राइट। और ये जो है नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल्स का कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए। और हमें पता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, लूज करेंगे। मेटल्स का कैरेक्टर क्या है, लूज करना। और नॉन मेटल्स का कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो हम डाउन द ग्रुप अगर मूव कर रहे हैं, नॉन मेटल्स में अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है,